Question number 51. So, following is the summarized balance sheet of Philips India Limited as at 31st March 2025. देखो शेयर कैपिटल दिया है जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ है करंट ईयर प्रीवियस ईयर में। रिजर्व एंड सरप्लस जिसका नोट नंबर 1 दिया है। तो नोट नंबर 1 में दो चीजें हैं, जनरल रिजर्व और सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। फिर उसके बाद नॉन करेंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 10% मॉर्गेज लोन। फिर है करंट लायबिलिटीज जिसमें ट्रेड पेबल्स है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स है। नॉन करेंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। फिर देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 24,000 was sold during the year. Provision for tax and a part of fixed assets costing this was sold and profit was included in the statement of profit and loss. वो नहीं भी बोलेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही इंक्लूडेड होगा। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 1,20,000। तो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से और उसको स्टार्ट करेंगे हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हमें दिया नहीं है। तो हम ये एक वर्किंग नोट बनाते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, जिसमें हमें सरप्लस ऑफ करंट ईयर एंड सरप्लस ऑफ प्रीवियस ईयर लिखना है। तो देखो सरप्लस ऑफ करंट ईयर है 2,04,000 जो कि हमें दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1 में 2,04,000। और ये है हमारा प्रीवियस ईयर का 1,68,000। तो इसको माइनस कर लेंगे। 2,04,000 माइनस 1,68,000 सो 36,000। 36,000 में हमने टैक्स प्रोविजन ऐड करना है। तो टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 27,000 जो दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन ऊपर आप देखोगे तो वो भी दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर टैक्स दो दिए हुए हैं। ये देखो यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज में। सो ओपनिंग बैलेंस दिया है 2,25,000। तो ये हम यहाँ बना लेंगे ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,25,000 और टू बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस इज 30,000। फिर यदि वो जो दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 27,000। सो 27,000 यहाँ पर आएगा क्योंकि पेड नहीं है, मेड है यानी करंट ईयर का है। सो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 27,000 इसका हमने टोटल किया 2,25,000 प्लस 27,000 2,52,000। डेबिट साइड का टोटल भी 2,52,000 माइनस 30। तो 2,22,000 टू बैंक आ जाएगा। ये आ जाएगा बैलेंस शीट फिगर। फिर देखो 27,000 का करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, वो करंट ईयर का टैक्स है। सो 27,000 यहाँ आ जाएगा। जनरल रिजर्व के लिए रिजर्व एंड सरप्लस में दिया है 9 लाख से 9,30,000 हो गया, यानी 30,000 से हमने ऐड किया है। इंटरिम डिविडेंड देखो कितना दिया है लास्ट, एडिशनल लास्ट 1,20,000। तो 1,20,000 और प्रपोज डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं दिया है तो ये कुछ नहीं, इसको हम ऐड कर लेंगे। सो सबसे पहले 36,000, फिर 27,000, फिर 30,000, फिर 1,20,000, तो 2,13,000। 2,13,000 यहाँ पर आ जाएगा। अब आप इसमें ऐड कर रहे हो वाइड। राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसिड्स, तो इंटेंजिबल एसिड्स हमारे पास नहीं है। ठीक है।
इंटेंजिबल एसेट्स तो नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है। बस तो ये नहीं है। फिर है इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो शेयर कैप, हाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 8,10,000 के आपके लोन है। लेकिन वो कब लिया है वो तो इन्होंने दिया नहीं है, 8,10,000 है ना। तो वो उसको हम अज्यूम करेंगे कि हमने लास्ट डे पे बाई किया है 8,10,000। तो फिर तो लास्ट डे पे बाई किया है तो फिर उस पर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स पे इन्होंने पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कॉस्टिंग 30,000 वॉज सोल्ड 36,000। तो ये तो प्रॉफिट है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन का भी इसमें कुछ दिया नहीं है, तो लॉस भी नहीं आएगा और डेप्रिसिएशन भी नहीं आएगा। तो ये आ गया 2,13,000 लेस पीडीआई। तो प्रॉफिट तो है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो ये कितना था, 30,000 का 36,000 सेल हुआ तो 6,000 का प्रॉफिट है। डी से डिविडेंड रिसीव, आई से इंटरेस्ट रिसीव। तो डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव तो एक और है इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 24,000 वाज सोल्ड 25,500। तो ये भी 1,500 के प्रॉफिट में सेल हुआ है इन्वेस्टमेंट। तो ये भी आएगा 1,500। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 1,500। 205, 500। ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें हम ऐड करेंगे कि ऐड करेंगे हम डिक्रीज करंट एसेट्स। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स एक ही है इन्वेंट्री, तो वो भी हमारी इंक्रीज हो रही है तो वो तो यहाँ नहीं आएगा कुछ। फिर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी देखिए तो ट्रेड क्रेडिटर्स वो भी डिक्रीज हो रहा है, वो भी यहाँ नहीं आएगा। इंक्रीज इन, ठीक है। तो ये तो आ गया 205,500। फिर लेस इंक्रीज इन करंट एसिड्स। इंक्रीज इन करंट एसेट, करंट एसेट है हमारे पास इन्वेंट्री। सो 19,95,000 से 13,50,000, 6,45,000। और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी वो है हमारे पास ट्रेड क्रेडिटर्स
तो 402504, 402 से 504, तो 1,02,000। इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो 2,05,500 माइनस 6,45,000 माइनस 1,02,000, सो 541,500। इसमें से होगा लेस टैक्स पेड। टैक्स पेड हमने यहाँ से निकाला था 2,22,000। 763,500। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाते समय हमसे डेप्रिसिएशन की एक फिगर रह गई है। तो हमने क्या करना है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का एक अकाउंट बनाना है, जिसको हमने लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो देखो, ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 12 लाख, और बाय क्लोजिंग बैलेंस है 9,60,000। ठीक है। अब जो आपने एसिड सेल किया था वो देख लेते हैं। बाय बैंक ड्यूरिंग द ईयर ए पार्ट ऑफ एज एसिड कॉस्टिंग 30,000 वाज सोल्ड फॉर 36,000। ठीक है। सो 36,000 बाय बैंक, और इसका गेन आ जाएगा यहाँ पर डेबिट में, गेन ऑन सेल 6,000। अब हम देख लेते हैं कि इसका टोटल क्या है, 12,06,000, और 12,06,000 में से माइनस होगा 36,000, और माइनस 9,60,000। तो यहाँ पर एक फिगर आएगी जिसको हम बोलेंगे बाय डेप्रिसिएशन। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है 2,10,000। ठीक है। यदि डेबिट में कुछ आता बैलेंसिंग फिगर तो परचेज होता, क्रेडिट में आ रहा है तो डेप्रिसिएशन है, क्योंकि सेल होता तो वो कुछ ना कुछ उसके बारे में बताते हैं, और एक एसिड सेल की है वो तो उन्हें बता ही दिया है। तो ये डेप क्रेडिट में जो हमारा बैलेंसिंग फिगर वो डेप्रिसिएशन है 2,10,000 का। तो ये जो हम यहाँ पर करते हैं 2,10,000 का हमें डेप्रिसिएशन लिखना था यहाँ पर। तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, और ये भी चेंज हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा। क्या नहीं लिखा हमने, डेप्रिसिएशन 2,10,000। तो अब देखो, 2,13,000 प्लस 2,10,000 आ गया हमारा 4,23,000। इसमें से हमने माइनस किया 6,000 और 1,500, तो ये आया हमारा 4,15,500। फिर 4,15,500, इसमें से हमने 645,000 माइनस किया, और 1,02,000 माइनस किया, तो ये आ गया 331,500। और इसमें से हमने माइनस किया 222,000, तो ये आ गया 553,500। तो इसको हम बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये ए पार्ट हुआ। फिर हमारा आएगा कैश फ्लो बी पार्ट, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो वो देखो, हमने जो प्लांट परचेज किया था, यहाँ से देखेंगे
प्लांट हमने कोई परचेज नहीं किया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट सेल किया था 36,000 का। और एक हमने नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी सेल किया है 25,500। यस, 25,500। लेकिन अब आप देखो, जो आपका नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट था वो आपका 1,50,000 का था, ठीक है। उसमें से आपने सेल कर दिया 24,000 कॉस्ट का, तो वो हमने माइनस कर दिया 24,000 कॉस्ट। अब हमारा बचना चाहिए था 1,26,000, लेकिन अब बचा कितना है? 1,80,000, तो वो हम माइनस करेंगे 1,80,000। यानी हमने 54,000 का और बाई किया नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। सो 54,000 नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। So 1,50,000 minus 24,000, 1,76,000 minus, तो 1,76 नहीं, 26 minus 1,80,000, 54,000, ठीक है। अब तो ये देखो, ये आ रहा है 7,500 कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर आएगा तीसरा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब हम देख लेते हैं शेयर कैपिटल, तो सेम टू सेम है, ठीक है। रिजर्व और सरप्लस के अंदर दोनों चीजें ले ही ली। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यस, 8,10,000। सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब 10% मॉर्गेज लोन टेकन। सो 8,10,000, ठीक है। फिर ट्रेड पेबल है, वो हो गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये सब हो गया, ठीक है। अब यदि हमने इन्वेस्टमेंट को सेल किया था, प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर्स, इंटरिम डिविडेंड पेड किया था 1,20,000। तो ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम 6,90,000, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब डी पार्ट करेंगे, नेट कैश इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये तीनों को हम प्लस कर लेंगे। पहले का देखो 7,500 है, प्लस
6,90,000 माइनस 5,553,500, तो 1,44,000। फिर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आप देखो दो चीजें हैं, एक तो करंट इन्वेस्टमेंट है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। सो 4,30,000 प्लस 17,000 करंट इन्वेस्टमेंट, सो 4,47,000। 5,91,000। अब ये पार्ट हम देखते हैं, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें भी हम क्लोजिंग में देखेंगे 5,70,000 जो हमारा कैश है, प्लस करंट इन्वेस्टमेंट 21,000, तो ये आ गया 5,91,000। तो बस अब हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो ये यदि जैसे बैलेंस शीट में टोटल मैच करता है ना, तो इसमें यदि क्लोजिंग कैश आ गया तो आपका आंसर डन करेक्ट है। सो वेल डन, थैंक यू।